नाजरीन, आखिर अमेरिका चाइना से चाहता क्या है? आखिर कोई भी मुल्क अमेरिका के बजाय चाइना के आगे क्यों झुक जाता है? आखिर चाइना की बढ़ती हुई मईशत का राज क्या है? क्या चाइना के पास एटॉमिक बम है? नहीं। क्या चाइना की एक्सपोर्ट ज्यादा है? नहीं। क्या चाइना का रकबा और आबादी ज्यादा है? नहीं, बल्कि ये एक ऐसी वजह है जो आपकी आंखें खोल देंगी। नाजरीन, वो वक्त गया जब लोग हथियारों से एक मुल्क की मईशत और उसके पॉलिटिकल सिस्टम और रकबे पर कब्जा कर लेते थे और उसको अपनी कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जैसे इंडो पाक ब्रिटिश की कॉलोनी थी। बल्कि आजकल इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म और इकोनॉमिक कॉलोनलाइजेशन का दौर है। नाजरीन, फेमस रोथस्चाइल्ड ने कहा था, लेट अस कंट्रोल द मनी ऑफ अ कंट्री एंड वी केयर नॉट हु मेक्स इट्स लॉज। और उसने ये भी कहा था, इफ यू कंट्रोल द डेट यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। आजकल इस कोट को अमेरिका, यूरोप, वर्ल्ड बैंक, IMF, मिडिल ईस्ट सब इस्तेमाल में ला रहे हैं, लेकिन जिस तरह चाइना कर रहा है उस तरह कोई नहीं कर सकता, जिसको हम डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना कहते हैं। डेब्ट ट्रैप जब आप किसी को इतना कर्जा दें कि वो चुका ना सके तो बदले में आप उसकी हर शर्त मानो। तो चाइना जब आपको कर्जा देता है तो वो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल होता है और कॉन्फिडेंशियल क्लासेस के तहत आप उन शराइत को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो वो कर्जा देकर कोई प्रोजेक्ट शुरू करके कॉन्ट्रैक्ट भी चाइनीज कंपनीज को देगा और आप लोन पर इंटरेस्ट देंगे, या अगर आप शराइत मानने से इनकार करेंगे तो आपसे विद इन अ वीक कर्जा वापस मांगा जाएगा, या जब आप कर्जा बिल्कुल अदा नहीं कर पाएंगे तो आपको अपनी कोई कीमती चीज लीज पर देनी होगी और मजबूरन आप इस डेब्ट में ट्रैप हो जाएंगे। बात कहां तक सच है और एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या राय रखते हैं? नाजरीन, बरतानवी IM6 के चीफ रिचर्ड मोर ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन दूसरे ममालिक पर बढ़तरी हासिल करने के लिए कर्ज के जाल का इस्तेमाल करता है और ये बात तब गर्म होती है जब श्रीलंका चीनी सरमायाकारी की मदद से हरमनटोटा पोर्ट का बड़ा मंसूबा शुरू करता है। लेकिन चीनी कंपनियों की मदद से शुरू ये अरबों डॉलर का मंसूबा तनाजात का शिकार होता है और श्रीलंका चीनी कर्जों में डूब जाता है और 2017 में चीन इस बंदरगाह का 70% हिस्सा 99 साल के लिए लीज पे ले लेता है। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ऐसे तनाजात चीन खुद कड़ा करता है ताकि कोई मुल्क ट्रैप में आ जाए और इसलिए अमेरिका के CIA चीफ बिल बर्न्स ने श्रीलंका की माशी हालत का जिम्मेदार चीन को ठहराया। अगर हम बात करें तो जर्मनी के केल इंस्टीट्यूट के ग्लोबल इकोनॉमी के एक्सपर्ट क्रिस्टोफ ट्रेबिश का कहना है कि चीन तरक्की पजीर ममालिक को जो कर्जा देता है इसमें निसफ कर्जा पोशीदा कर्ज होता है। ट्रेबिश और उसकी टीम ने सन 1949 से लेकर 2017 तक 5000 चीनी कर्जों का तज्जिया किया और नताइज ये निकले कि इन पोशीदा कर्जों को हिडन क्रेडिट कहते हैं, जो कि किसी भी बैनुल अक़वामी इदारे में दर्ज नहीं होते और ये कर्जे अब 20,000 करोड़ से डॉलर से तजावज कर गए हैं। और जो कर्ज चीन बराह रास्त देता है ये बराह रास्त चीनी हुकूमत के जेर कंट्रोल इदारे जैसे चाइनीज डेवलपमेंट बैंक और एक्सियम बैंक करते हैं। और इस तहकीक के 2018 के अदादोशुमार के मुताबिक चीन का तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक पर 5 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा कर्जा है, जो कि दुनिया की GDP का तकरीबन 6% है। अब चीन के मकरूज ममालिक जिबूटी, टोंगा, मालदीव, कॉन्गो, किर्गिस्तान, कंबोडिया, नाइजर, लाओस, जाम्बिया, सावा और लैटिन अमेरिका के 3 ममालिक वेनेजुएला, इक्वाडोर और बोलिविया शामिल हैं। अब अगर हम बात करें जिबूती की तो ये एक गरीब मुल्क है और चाइना ने तकरीबन $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट और लोन की सूरत में लगाए और बदले में यहाँ एक मिलिट्री बेस बनाया है। क्योंकि अब जिबूती के पास इतना पैसा तो नहीं है तो मजबूरन सब कुछ मानना होगा। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो चाइना ने पाकिस्तान को $1 बिलियन कर्जा दिया है सिपेक की मद में और काम चाइनीज कंपनीज कर रही हैं और हम सूद पे सूद दिए जा रहे हैं और गवादर पोर्ट भी तकरीबन चाइना के हाथ में है। अब कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। कुछ इसको इंडिया के डायमंड नेकलेस पॉलिसी और चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का मुकाबला करार दे रहे हैं, जिस पर अगली वीडियो में बात होगी। और अब चाइना ने ईरान के चबहार पोर्ट में $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है। अब फ्यूचर में देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि ये चाइना की पॉलिसी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है कि नहीं? अपना जवाब कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा ले और इन्फॉर्मेटिव एरिना का साथ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।